गुड इवनिंग गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कल क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के लिए। तो उसके पहले एक आज बड़ा एक इवेंट है। अभी थोड़ा टाइम में मुझे, अभी मैं एक्चुअली 5:30 बजे वीडियो बनाया था, तो वीडियो ब्लैंक आया था। तो एक इवेंट है, जॉब क्लेम डेटा आने वाला है, जो बहुत सारे इस पे मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर फिर इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा या कम होगा, तो और जो रेट हाइक करना है या फेड और क्या टाइट कर देता है कंडीशंस, वो सारे पता लगेंगे। तो ठीक है, तो आज दिन भर में शुरुआत हो गया 9:15 बजे, जब मार्केट शुरू हुआ 9:15 को, तब मार्केट ने गैप अप के साथ शुरू किया। ठीक है, हमने पहले ही आपको बोला था कि जैसे मार्केट 15,525 के ऊपर निकलता है, 15,525 जो आपको ये यहाँ पे दिखता रहेगा कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके ऊपर अगर निकलते हैं 15 मिनट में, तो फिर मार्केट बहुत अच्छी छलांग ले सकता है 15,580 और 15,640 तक जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने 15,520 के सीमा को 15 मिनट के कैंडल में क्रॉस कर लिया, मार्केट सीधा नॉन स्टॉप झटके के साथ मार्केट ने एक मिनट 5 मिनट अगर आप डालते तो अच्छे से पता लगा। हाँ, तो जैसे मार्केट ने 15 यहाँ पे इस लेवल पे, ये है 15, इस लेवल पे 15,520 के तरफ, जब 5-5 मिनट की 3 कैंडल बने, आप देख सकते हो 1, 2 और 3। इस कैंडल में जैसे मार्केट ने 15,525, कितने बजे की कैंडल है ये कैंडल है, एक सेकंड दो। हाँ, तो ये है वो जोन जो मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा कि इसको कटना चाहिए 15,525 के ऊपर। तो जैसे ही मार्केट 9:35 को 15,525 के ऊपर 15 मिनट रुका, मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली की, और वो जो रैली फर्स्ट अपन जाके यहाँ पे रुकी, यहाँ पे थोड़ा एक 20-25 मिनट कंसोलिडेट किया 15,590 के आसपास, और फिर वहां से एक अच्छा खासा दिन का हाई बना दिया 15,628 का, 15,630 का, और वहां से फिर मार्केट जो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने नीचे आया। अब कल क्या करना है, तो देखो कुछ ज्यादा अभी इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, गैप अप गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज को अगर हम छोड़ेंगे तो इंट्राडे में बहुत सीधा साधा एक सेटअप, ट्रेड सेटअप, जो बहुत बेहतरीन ट्रेड सेटअप है। मैं आपको बताऊं क्या करना है। ठीक है, निफ्टी में आपको ध्यान रखना है कि एक मिनट, कल अगर इस स्तर के ऊपर 15,625, 15,056 का जो क्लोजिंग है, एकदम सेफ ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, 15,610, 615 अगर ऊपर के साइड में इस लेवल को काटता है, इस लेवल को काटता है, इसके ऊपर 15 मिनट ट्रेड कर लेता है, तो आपको इमीडिएटली इमीडिएटली टारगेट, पहला टारगेट रहेगा आपका 15,680। यहाँ पे मैं डाल देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो जाएगी। प्राइस नोट के जरिए देखो, अगर इस लेवल के ऊपर, क्योंकि आज दिन का हाई और बहुत क्रूशियल है, यहां से बहुत सेलिंग आया था, तो लाजमी है 15,625 और 15,630 बहुत एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन होने दो, 15 मिनट सस्टेन होने दो, तो यहां से अगर आप 15,630 पकड़ोगे, तो ये 15,680 तक का पहला सफर क्रॉस कर सकता है, करेगा ही अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो। दूसरा पॉइंट है कि अगर 15,680 के ऊपर अगर निकलती है बाजार, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल ही आपको 15,740 तक, यहां तक के लेवल मुझे लग रहे हैं कि कल ही आपको मिलने चाहिए, यहां तक के लेवल। ठीक है, 15,740 तक के लेवल कल मिलने चाहिए। अब डाउन साइड में क्या करना है, या डाउन साइड में ट्रेड कैसे करना है, या आपको लगता है कि ऊपर से प्रेशर आएगा सेलिंग का, तो सिंपल, एकदम सिंपल सेटअप है। फिर 15,510 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर गई, निफ्टी 15,510 के नीचे अगर ट्रेड कर गई, 15 मिनट रुको, उसको ट्रेड करने दो उसके नीचे, तो सबसे पहले आपको टारगेट मिलेंगे 15,460, यहां तक के टारगेट मिलेंगे, और 15,440 या 15,450 यहां तक के इमीडिएट टारगेट मिलेंगे आपको। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 15,520 या 15,510 तोड़ा और इसके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड किया, ये क्यों, ये आप इस लाइन को भी देखोगे ना, आपको पता लगेगा कि 15,520 या 25 या 10 का जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से मार्केट ने बहुत, यहाँ से मार्केट अगर सस्टेन नहीं होते, तो फिर एक बार बहुत बड़ी सेलिंग आती है। तो जैसे ही ये लेवल टूटे, सबसे पहले आपको 15,460 का लेवल मिलेगा, उसके नीचे 15,440 का लेवल मिलेगा। एग्रेसिवली शॉर्ट कब करना है, एग्रेसिवली शॉर्ट कब करना है, वो मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट के कैंडल्स में।
आपको एग्रेसिवली शॉर्ट कब करना है। तो अगर आपको यहाँ पे देख अगर पता लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता तो आपको पता लगेगा। एग्रेसिवली आपको कब शॉर्ट करना है कि ये जो लो बना है 15,377, ये लो कभी का है, ये लो बना है 21 जून का 9:30 का। ये लो कितने का है? 15,419 नहीं, इस लो को नहीं, इस लो को पकड़ेंगे। ये लो बना था 15,385 22 जून को, ठीक है। इस लो को फिर एक बार वॉयलेट करने गया था, ये 15,398 तक आया था। फिर आज एक बार फिर उसने 15,367 का एक लो बनाया। तो एक बात समझ लो, 15,370 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू कर देता है, या 15,380 के जोन पे, 15 मिनट की एक कैंडल काफी है आपको जजमेंट करने के लिए। आपको सीधे टारगेट क्या आएंगे वो भी मैं बता देता हूं। आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा 15,250, 15,260, ठीक है, 120 पॉइंट। और मेरा अंतिम टारगेट है कि मुझे यहां तक 15,190 तक मुझे इस लो को वायलेट होते हुए दिख रहा है निफ्टी कल या परसों में। कब? अगर 15,510, ये जो महत्वपूर्ण लेवल है जिसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये अगर टूटता है तो बिंदास शॉर्ट में खड़ा रहना। अब इसमें शॉर्ट का आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 15,510, 15,520 के आसपास अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला 15,570, या ये जो कैंडल बन रही 2:45 की 23 जून की, इसका हाई क्या था? 15,590। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15,580, 15,590। और आपके टारगेट खुलेंगे मिनिमम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, पहला टारगेट खुलेगा आपका 15,371, 15,375। और उसके नीचे बहुत एग्रेसिवली हेवी सेल ऑफ मेरे को दिख रहा है आने वाले टाइम में, जो आपको सबसे पहले 15,250 की तरफ, और 15,190 जो मेरा फाइनल टारगेट है निफ्टी के लिए, ठीक है। अब ऊपर के साइड में जाने का कितने चांसेस है? बहुत जन पूछे ना सर ये क्या ऐसे रोज गिरता रहेगा क्या? तो उसमें दो संज्ञान बनते हैं। पहली बात है कि यूएस का जॉब क्लेम डेटा आने वाला था, अभी तक ये शायद आया नहीं। डिफेंसिव स्टॉक्स लीड वॉल स्ट्रीट हायर अमाइड रिसेशन फियर्स, ठीक है, अभी तक तो आया नहीं यूएस का जॉब क्लेम डेटा, मुझे देखना पड़ेगा आया कि नहीं। मगर जब भारतीय बाजार जब शाम को क्लोज हुए थे और मैंने 5:30 बजे जो वीडियो बना था जो ब्लैंक निकला, तब आपके सामने दिख रहा है कि डाउ जोन्स अभी 130 पॉइंट माइनस है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, वो देखना पड़ेगा मेरे को, मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो यूएस का जो अपक्लेम डेटा आया कि नहीं मुझे पता नहीं, जब वीडियो तभी बना रहा था तभी तो नहीं आया था, और तभी वो 170 पॉइंट डाउ प्लस था और नैस्डैक 120 पॉइंट प्लस था। तो अभी नैस्डैक प्लस 51 रह गया है, डाउ जोन्स माइनस 130 है। अब हमारे हमारे को क्या है, इस सारी चीजों को हमारे ऊपर क्या असर गिरता है? क्या हम अमेरिकन ग्लोबली जो अमेरिकन मार्केट जो परफॉर्म कर रहा है ऊपर नीचे, क्या उसके लिए हम लोग उसके ऊपर डिपेंड है क्या? हाँ हम हैं। रिसेशन एक ग्लोबल ये है, और रिसेशन में तकलीफ भारत को भी होती है। मगर अभी हमारा मेन कंसर्न क्या है? कि हमारा मेन कंसर्न है भाई ये क्रूड। तो ये आज भी देखो 110 के घर पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा मेन कंसर्न इस चीज से है, हमको इन्फ्लेशन का खतरा है, सारी चीजें हैं। पर हम लोग सारी जो हम लोग अपने देश में कुछ जब ये बारिश गिरती है, एग्रीकल्चर के आंकड़े आएंगे तो हमारा इन्फ्लेशन और कंट्रोल में आएगा। हमको कभी भी बढ़ती महंगाई की चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे घर में सब उगाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक में खाना नहीं खाते, हम लोग पूरी चीजों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। एक पाम तेल की अगर आयात होती है इंडोनेशिया से, या फिर थोड़ा बहुत गेहूं यहाँ से आता था अपने यूक्रेन से, तो इस सारी चीजों को छोड़ के हम घरेलू इस पे ज्यादा ध्यान देते। तो हमारे मेन कंसर्न क्या है? क्रूड ऑयल, ईंधन। तो वो अब 124 से सब 108 109 के रेंज में जब घूम रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक हमको बहुत ज्यादा यानी कि एक मार्केट की सेंटिमेंट खराब करने वाला कुछ सिचुएशन हमारे पास तो फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। रेट हाइक हुए हैं, अर्थनीति को टाइटन किया है, सब किया है, ठीक है। मगर हमारा पूरा का पूरा दामोदर इस चीज पे है, दामोदर जो भी है, तो ये चीज हमारे कंट्रोल में है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ कल इफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी ने इस लेवल को अगर वायलेट कर लिया कल 15,500 15,625 की इस लेवल को, तो मुझे लगता है सबसे पहले टारगेट के लिए आपको इसको 15,680 के लिए टारगेट के लिए खेलना चाहिए। इस बीच में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ पे ऊपर के साइड में तो 15,577, 15,580। इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो ये 15,580 और 15,525 का ट्रेड जो जोन है वो मैं नो ट्रेड करूंगा ऊपर के साइड में ट्रेड लेने के लिए। नीचे के साइड में तो 15,510 के नीचे तो बहुत सारे लेवल खुल रहे,
जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो बैंक निफ्टी में ना 15 मिनट के चार्ट पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। 33,700 यह हमारे गले की हड्डी बनी है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसको, थोड़ा मैं 1 आवर में डाल के देखते हैं, 1 आवर में दिखा रहा है क्या ये। देखो आप इस चीज को देखो, ये 1 आवर का चार्ट है पिछले कुछ दिनों का, ठीक है। तो आपको इसमें क्लियर कट दिखता रहेगा, थोड़ा और नजदीक लेता हूँ कि देखो ये जो जोन है 33,700 और 33,850 का, इसको जब तक हम पूरी एग्रेसिवली क्रॉस नहीं करते तब तक ये ऊपर का पूरा जोन जो दिख रहा है 34,800, 35,200, ये जो पूरे जो जोन दिख रहे हैं इतने सारे, ये ओपन नहीं हो रहे। ये गले में बोलते ना एक हड्डी जैसा फंसा हुआ है। अब इसके नीचे जो भी कारोबार हो रहा है उसके इसके नीचे ही हो रहा है। तो जब तक 33,780 या 33,800 ऐसा टूट नहीं रहा है, यानी जैसे देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, 32,970 का जैसे लेवल टूटा ऊपर की साइड में। बैंक निफ्टी दोनों सेशंस में पहले फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में जो सरप्राइज रन किया वहां पे भी देखो आपको कि 32,970 का लेवल या 33,055 का लेवल जैसे बैंक निफ्टी ब्रिज कर रहा है ऊपर के साइड में, बहुत तेज भाग रहा है। मगर तेज भाग के कहाँ पे आ रहा है, 33,380 के जोन से वो रिटर्न आ रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो मिली जुली जो कुछ है, मगर गले की हड्डी फंसी है 33,700 और 780 या 850 के इसमें। तब तक आप बैंक निफ्टी में एग्रेसिवली तेजी मत करना, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड की सेटअप बन रहे, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा कर लेता हूँ डिस्कस, क्योंकि थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल रहता है। तो 5 मिनट के चार्ट पे उतना वो तो दिन के ट्रेड में 5 मिनट का चार्ट आप यूज करेगा वो बेस्ट है कभी भी। मगर अभी जब आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ तब 15 मिनट का चार्ट पे ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपको देख रहा है, ये 33,300 के लेवल से यहाँ से हमने ये 15 मिनट का चार्ट खोला। आप देखो ये पूरा 15 मिनट का चार्ट, अगर मैं यहाँ पे लाइन मारूं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 33,277 या 33,330 इस लेवल के ऊपर, 33,330 इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता है, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, तब तक हमारा 33,800 का और 34,000 के लेवल का जो सपना है वो खुलेगा नहीं, वो लेवल खुलेंगे नहीं। तो कल आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 33,135, 33,277 के ऊपर या 33,300 के ऊपर आपको बाई का ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 33,135 से लेके 33,170 के, ये 35 पॉइंट का जोन है, या 33,125 से लेके 33,155 का जोन, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर के साइड में ट्रेड करने के लिए। अगर बैंक निफ्टी 33,300 निकलता है तो 33,300 अगर निकलता है तो इमीडिएट बेस पे आपको सबसे पहले टारगेट मिलेंगे ये 33,460, और उसके ऊपर आपके टारगेट जाएंगे 33,650 तक के टारगेट। यहाँ पे डाल ही देता हूँ ना, आपको थोड़ा आसान होगा समझने। 33,330 या 33,333 जैसे ही निकलता है तो आपके सबसे पहले टारगेट बनेंगे 33,460, यहां तक के टारगेट बनेंगे आपके। आजा भाई इधर, आजा आजा आजा, हाँ, यहां तक के टारगेट बनेंगे। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर बोल रहा कब से वही प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये प्राइस लेबल लेना चाहता है। उसके ऊपर 33,460 के ऊपर आपको सबसे पहले टारगेट मिलेंगे 33,460 के ऊपर। 33,600 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं कल ही, अगर मार्केट भाग जाता है 33,460 के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है कि 33,330 के ऊपर ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस बनाया रहेगा 33,125 से लेके 33,170 या 155, उस स्टॉप लॉस को लॉन्ग के लिए यूज करना, ठीक है। नीचे के साइड में क्या, तो नीचे के साइड में बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत ज्यादा सिंपल सेटअप है। आपको कुछ नहीं करना है। नीचे के लेवल में जैसे आपका 32,850 एकदम श्योर शॉट ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ, 32,850 बोल रहा हूँ, 32,950 से 32,930 ये जोन जैसे टूटता है, देखो ये जोन यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ प्राइस लेवल। ये लेवल जैसे आपका टूटता है 32,930 का, ठीक है, आपको बिना कुछ सोचे सबसे पहले टारगेट के लिए खेलना है, इस टारगेट के लिए 32,800 के लिए।
यहाँ तक के टारगेट आपको इमीडिएटली मिलेंगे, 32,800 से लेके 32,750 यहाँ तक के टारगेट इमेज बेस पे मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके नीचे कहाँ कहाँ तक लेवल खुल सकते हैं, तो फिर आपको इमीडिएट टारगेट, ये पूरा जो जोन है 32,650 और 32,600 तक, वहां तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है एक बार के लिए इस जोन के ऊपर 32,650, ये एक और एक जोन में आपको दिखाता हूं, यहां तक 32,520 या 25 पकड़ो आप। आपको एक बार आपके सारे सौदे जो है, आपके जितने सौदे जो शॉर्ट के पड़े हुए हैं उसको कवर कर लो यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि 32,500 टूटना थोड़ा नामुमकिन है, वहां पे बहुत सारा पुट राइटिंग भी है। पर अगर 32,500 टूटता है तो बिना झिझक आप 31,300 1200 पॉइंट के लिए आप बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में ट्रेड सेटअप लगा सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा ऑब्स्ट्रा चेन पे जाता हूँ, वहां पे देखते हैं कि क्या पेन खुल रहा है, वहां पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वहां पे ये बन रहे हैं। तो देखो ये 30 जून का मैंने ऑब्स्ट्रा का चेन खुला है। आजा बेटा जल्दी जल्दी। देखो ये ओपन इंटरेस्ट पे जाना है, वहां पे क्लिक करना, आपको आपके गूगल लॉगिन या फेसबुक आईडी या सारी आईडी के लिए पूछते हैं। देखो आज मार्केट का क्लोजिंग हुआ है, तो सबसे ज्यादा मैं आपको पहले पीसीआर की जानकारी देता हूँ। देखो पुट राइटिंग 15,000 पे सबसे ज्यादा हुई है, कितनी हुई है, 94,77,000, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में कॉल राइटिंग है सिर्फ 47,000। तो आपको एक तो पता लगा रहेगा कि पीसीआर रेशो में पुट राइटिंग बहुत हेवीली, बहुत खतरनाक पुट राइटिंग 15,000 के ऊपर है, जो स्तर मार्केट में अब एक बेस शायद बन सकता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं, तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कॉल राइटिंग, बहुत भयंकर कॉल राइटिंग कहाँ पे दिख रही है, 15,600। उसके बाद कॉल राइटिंग एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग कहाँ पे दिख रही है मुझे, 15,700, उसके बाद 15,800, उसके बाद 15,900, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है। उसके तुलना में जैसे आप यहाँ पे जाते हो, 15,600 के कॉल राइटर्स कितने हैं, 89,90,000, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कॉल राइटिंग हुई है 15,500 पे, 63,00,000, 66,56,000। और कॉल राइटर्स कितने हैं, 19,00,000। तो आपको समझ में आ रहा है कि मोर देन 3 टाइम्स 3.5 का पीसीआर रेशियो है। तो कल के लिए मैं, इसके लिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि 15,525 ये लेवल अगर नीचे वायलेट हो जाता है तो बहुत तूफानी सेलिंग आएगी। क्यों आएगी, फिर ये जो पुट राइटर्स है यहाँ पे से फिर छोड़ के भागेंगे, और ये 67,00,000 की जो पुट राइटिंग जो दिख रही है वो फिर प्रॉब्लम में आएंगे, और ये पूरा प्रेशर आएगा यहाँ तक का। तो पहला टारगेट बनता है 15,400, यानी वही 15,370-75 के आसपास। और फिर उसके बाद कोई बीच में खड़ा नहीं, सीधा 15,300, और उसके बाद 15,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब ये डेटा ताजा ताजा आया है, ये आज का डेटा है, अब इसका कंफर्मेशन कल आएगा। कल दिन के दौरान एक बार इस चेन को देख लेना कि क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अगर अगर गलती से 15,500 का ये लेवल अगर ब्रीच होता है, जो 66 लैक्स, मोर देन 3.5 यानी 3 गुना ज्यादा पुट राइटर से अगर ये लेवल टूटता है, तो ये सारे पुट राइटर्स प्रेशर में आएंगे और ये भाग खड़े होंगे, और ये भागने का सिलसिला 15,300 तक ही जाके रुकेगा, जहां पे एक 50 लैक्स 66,000 की एक अच्छी पुट राइटिंग है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक जजमेंट डे रहेगा। 15,500 अगर टूटता है, खुदा ना खास्ता, तो ये बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा, जो 15,300 15,200 तक लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले कल में, यानी कल या परसों में। मगर अगर मार्केट ने इस लेवल को डिफेंड किया, क्योंकि सबसे उसके बाद जो पुट राइटिंग मुझे दिख रही है 56,00,000 की, यानी 2 टाइम्स कॉल राइटर से 28,00,000, ये लोग 56,00,000 है, वो है 15,550। तो 15,550 ये जोन आपको ध्यान में रखना है कि ये ही जोन है जहां पे किसी भी एक साइड मार्केट ऊपर या नीचे घूमेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर या नीचे घूमेगा। तो अब हमको डाउ को अगर देखें, तो देखो डाउ अभी आपके सामने देख रहा हूं मैं, डाउ गिर तो रहा है, मगर जॉब क्लेम डेटा मेरे हिसाब से अगर अच्छे आते हैं, जॉब अगर बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन का खतरा कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन का खतरा कम होगा तो फिर जो फेडरल ब्यूरो बैंक जो है या फेड जो है, वो जो बहुत कंस तंज रही है मार्केट के ऊपर, या जो रेट्स, वो लोग ने बोला है कि इस ईयर एंड के पहले 300 बीपीएस रेट करेंगे, तो ऑलरेडी पहले 0.75 किया है, 300 बोला, तीन तीन का बीपीएस कम करने वाले।
बढ़ाने वाले, तो पहले तो 0.50 किया, अभी 0.75 किया, तो और 2.25 बाकी है या 2 बाकी है, तो ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा, राहत मिलेगा तो ये मार्केट के लिए, सारे ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छे है। तो बस यही अपना टेंशन है कमोडिटी में, अगर हम देखें हमारा मेन टेंशन यही है। तो और ये तो सॉल्ट आउट हो रहा है, तो मुझे लगता है कल अगर 15,580, सॉरी 15,625, इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल, कल शायद 15,740 तक भी जाने का हम हौसला रखते हैं। वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन की बटन को दबाना। गुड नाइट।